हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका प्रिंस भाई आया हूँ आपको एक हल्का सा मोटिवेशन देने, एक हल्का सा बताने अपने छोटे भाइयों को कि जो थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर के नर्वस हो गए हैं या गिल्ट फील कर रहे हैं कि भैया मेरा 8 तो बिगड़ गया, अब तो 9th कैसे करूंगा, 9th तो बहुत टफ होता है। मेरे भैया ने मेरे फलाने दीदी ने बताया है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत मेहनत लगेंगे, बहुत सारी चीजें। तो एक छोटा सा वीडियो में बना रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए, एक छोटा सा मैसेज देने के लिए कि एक छोटी सी गलती जो आपने की, जो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन किया, जो आज नहीं कल करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, क्योंकि पता है एक जो अच्छा आज लेट सपोज आपके 80 नंबर 70% आए, 80% आए और जो 90% आए, दोनों में कुछ ऐसा अंतर नहीं है। किसी को देखा आपकी जो 90% आए उसके क्या 4 हाथ हैं या 4 कान हैं या 4 आंखें हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है कि नहीं होगा। तो बस एक चीज जो उन्होंने किया है ना, वो कल पे उन्होंने टाला नहीं है। क्योंकि अगर आपके 60% आए हैं, अगर आपके 70% आए हैं, अगर आपके 75% आए, तो 75% के लिए तो आपने मेहनत किया ही है ना, तभी तो 75 आए ना। तो जो 75 और 95 का बीच जो गैप है ना, 20% का, यही था जो आप लोगों ने किया प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं अगले दिन से स्टार्ट करूंगा। तो ये जो चीजें थी जो आपको आज गिल्ट लग रहा है, ये मेन रीजन थी। तो इसीलिए मैं बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं एक छोटा सा मैसेज देने के लिए कि 9th कैसे स्टार्ट करें। बहुत बेहतर करना है अगर आपको 9th को, तो एक छोटा सा रोड मैप लेके आया हूं आपको, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, जिससे आप कम नंबर आने से बच सको और अच्छा फोड़ना है तुम्हें क्लास 9। बेटा क्लास 9 एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना कि अगर आपने इसको अच्छा कर लिया ना, तो आने वाले सारे क्लासेस में आपको बिना बोले, बिना किसी से मोटिवेशन लिए आप अच्छा फोड़ दोगे। ठीक है। तो क्योंकि देखो 10th के कंपेरेटिवली 9th हमेशा हल्का सा अपर साइड होता ही है। 10th में क्या होता है ना, बस प्रेशर रहता है, लेकिन 9th आपकी अभी तक आपका सिलेबस इतना था ना, तो अब 9th में आपका इतना हो गया। ठीक है। तो ये जो जंप है इसको मैं कवर कराने के लिए आया हूं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो जो हो गया वो तुम्हें पता है ना, वो गया, दैट इज योर पास्ट। तो उसको एकदम अपने माइंड से निकाल लो। अभी जो सही हम कर सकते हैं उसी को पकड़ेंगे। ठीक है। अब कल मैंने क्या किया उसको बहुत में पकड़ लूं, कोई मतलब नहीं है ना। आपको मन में लग रहा होगा भैया आपको क्या पता, मम्मी ये कह रही थी, पापा ये कह रहे थे, फलाने दीदी ये कह रहे थे, छोड़ दो यार, कुछ नहीं कर रहे थे। अभी वो सोचोगे ना तो 1 साल बाद फिर वही कहेंगे वो। तो अभी क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है। और मैं आपको गधे की तरह मेहनत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस आपको एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको मेहनत करने के लिए कह रहा हूं। करना क्या है, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, कैसे करना है, कैसे कर पाओगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। बस आपको छोटा सा कंसिस्टेंट रह करके आपको देखनी ही चीजें, समझनी है जो मैं बता रहा हूं। देखो पता है, पहली बात, जब कुछ गलत होता है ना किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ, लेट सपोज कि मैं कह रहा हूं कि अगर अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट बिगड़ गया ना, तो आप क्या काम करोगे? आप सबसे पहले आप पैनिक हो जाओगे, है ना। उसके बाद आपको ये लगेगा कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, इन भैया से पढ़ लूं, तो इन सर से पढ़ लेता हूं, ये कोचिंग कर लेता हूं, ये ट्यूशन करना, बिल्कुल। क्योंकि जब रिजल्ट बिगड़ता है ना, तो आपका माइंड बहुत जगह भागता है। तो उन चीजों को अवॉइड करो। पहली बात तो एक लिमिटेड रिसोर्स बनाओ। लिमिटेड रिसोर्स में बोल रहा हूं, इसका मतलब तुम समझो लिमिटेड मतलब क्या समझो। देखो मैं बता रहा हूं, या तो अगर तुमको ये लग रहा है, अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम स्कूल की स्टडीज से सेटिस्फाइड हो, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर तुम स्कूल की स्टडीज से सेटिस्फाइड हो, तो तुम सिर्फ स्कूल में ही पढ़ो, मत करो कोई कोचिंग, चाहे मेरे से चाहे किसी से, तुम मत पढ़ो। अगर तुमको लग रहा है कि स्कूल में जितना पढ़ा जा रहा है उतना सफिशियंट है, लेकिन 90% मैं जानता हूं कि उतना सफिशियंट नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए पहली बात तो एक रिसोर्स बनाओ। तुम्हें पढ़ना किससे, किसकी बातें तुम्हें समझ में आ रही है, इससे तुम खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, तो पहले वो डिसाइड करो। उसके बाद भागो मत। पहली बात तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भागना है कि इनके पास भी मैं चला जाऊं, इनके पास भी मैं चला जाऊं, इनके पास भी चला जाऊं, ये चीज अवॉइड करो। एक जगह रहो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक आदमी को पकड़ो, एक टीचर को पकड़ो जिनसे तुम्हें पढ़ना है। सेकंड चीज कि बहुत ज्यादा तुम्हें बुक्स पे नहीं भागना है कि अरे 9th है ये कर ले वो कर ले, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक स्पेसिफिक, अगर आपके स्कूल में कोई सी भी बुक, किसी भी पब्लिशर की बुक चल रही है, उस वो पब्लिशर पकड़ो। आप साथ ही साथ उसके एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी से आपको एक मैप मिलता रहेगा, अच्छा ये चैप्टर्स हैं,
ये टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है, तो ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, एनसीईआरटी से पढ़ो। और सेकेंड चीज की अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ। टाइम शेड्यूल का मतलब क्या मैं कह रहा हूं, आपका 7 से 8 घंटे स्कूल में चला जाता है, 6 से 7 घंटे आपका सोने में चला जाता है, 16 घंटे ऐसे ही हो गए। अब बच्चे जो आपके 8 घंटे, 1-2 घंटे ट्यूशन, 1-2 घंटे अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वो, तो आप ऐसा टाइम शेड्यूल बनाओ कि आपके कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के निकले। बेटा अगर मैं सेल्फ स्टडी का कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मेरे से पढ़ रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो उसको आप काउंट करो। सेल्फ स्टडी मतलब ये है कि जो आप खुद अकेले एक रूम में अपने टेबल पे बैठ के पढ़ते हो, वो काउंट होता है तुम्हारे सेल्फ स्टडी में, ठीक है। सेकेंड चीज मैं देखा हूं, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्या भैया क्या मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज कर सकता हूं, अभी तो मैं क्लास 9th में हूं। देखो बिल्कुल कर सकते हो तुम, अगर स्पेसिफिक तरीके से और अगर सही तरीके से फॉलो करो तो, ठीक है। क्योंकि जानते हो, क्योंकि क्लास 9th में अगर आप चले गए हो तो मुझे इतना तो समझदार हो गई, तुम्हें इतना तो पता होगा कि क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है ना। अगर कर रहे हो, अगर जो चीजें नहीं करनी अगर वो कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुद्धि हो, इसका मतलब ये कि तुम जानबूझ के अब खुद के साथ सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें तुम अपने माइंड में रखो। ऑनलाइन रिसोर्सेज बिल्कुल फॉलो करो। अब तो इतने बेहतरीन टीचर, जैसे मैं खुद ही को देख लो मतलब मजा कर रहा हूं, मतलब चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, है ना, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आपके साथ है, इतने अच्छे अच्छे बड़े भाई के जैसे आपके पास टीचर्स आते हैं जो आपकी हर एक चीज के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए आपके पास है। तो उन चीजों पे ध्यान दो, उन चीजों को पकड़ो, और तुम्हें ये सोचो कि क्या क्या तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि पता है क्लास 8 से जब 9th में आओगे ना, तो आपकी शरीर से पहले आपकी बुक मोटी होती है, पता है ना। बुक की चौड़ाई देख लो, पहले इतनी छोटी बुक हुआ करती थी, अब इतनी बड़ी हो गई है। तो अब आपको सीरियस होने का टाइम आ गया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ छोड़ दो, सबके साथ आपको ये लेके चलना है। बस फर्क इतना है, आप सब कुछ छोड़ना नहीं, सबके साथ आपको ये लेके चलना है। सबसे पहली चीज जो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा वो ये है कि थोड़ा सा आप कंसिस्टेंट रहो। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे आपको फोकस करना है दैट इज योर कंसिस्टेंसी। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको, अगर आप 2 घंटे अपने दे रहे हो सिर्फ स्टडीज के लिए, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी को काउंट कर रहा हूं, मतलब कि ना तो इसमें आपका ट्यूशन होगा, ना तो स्कूल रहेगा, ना तो कोई कोचिंग रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये दे रहे हो तो आप इसको रेगुलर दोगे। आपको 2 ही घंटा देना है, लेकिन आपको रेगुलर देना है, ये चीज सबसे पहली। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी बुक्स है, कि आपको बहुत बुक्स को नहीं फॉलो करना है, आपको स्पेसिफिक बुक्स रखो। पता है, मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बेटा हमेशा याद रखो, चाहे जिस चीज की तैयारी करो तुम, लिमिटेड रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन। योर रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड बट रिवीजन भी मल्टीपल। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, लिमिटेड रिसोर्सेज बट मल्टीपल रिवीजन। सर इसका मतलब मैं बताता हूं, देखो एक ही बुक को तुम 10 बार लगाओगे बहुत बेनिफिट होगा, तुम उसी के कंपैरिजन में तुम 10 बुक को एक बार लगा रहे हो। तो रिसोर्सेज पहली बात तो अपनी तुम लिमिटेड रखो, तुम्हें 10 बुक पे नहीं भागना है, एक ही बुक पे तुम्हें जाना है, उसी को तुम्हें 3 से 4 बार लगाना है, ठीक है। और पहली बात तो आपकी हो गई कंसिस्टेंसी, जो कि अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो रेगुलर आप 2 घंटे दो। सेकेंड चीज है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, ठीक है। बहुत बुक के पीछे तुम्हें नहीं भागना है, ठीक है। एक ही बुक को तुम्हें 10 बार लगानी, 3 से 4 बार तो आपको लगानी लगानी है। एंड लास्टली कि आप एक जगह एक टीचर को पकड़ो, ऐसा नहीं कि इनसे भी पढ़ ले इनसे भी पढ़ ले, आपको जहां समझ में, जिससे तुम लग रहे हो अपनी बातों को तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, अपनी चीजों को तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, उन टीचर को पकड़ो और उन्हीं के साथ तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, इस पे बहुत ही तुम्हें ज्यादा, सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा करो, बिल्कुल पैनिक मत हो, तुम्हें बस ये 2 चीजें हैं मैं तुम्हें बता दिया। पहला तुम्हारा कंसिस्टेंसी हो गया, फिर आपको बुक्स पे ध्यान देना है कि कौन कौन से बुक्स आपको देखने हैं, फिर आपको टीचर देखना है। टीचर में डाउट आ रहा होगा सर ऑनलाइन, बिल्कुल कर सकते हो ऑनलाइन। तुम एक ऑनलाइन कोई एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, अगर आपको यहां पे समझ में आ रही है प्रिंस मिश्रा इस पे चैनल पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एक सीरीज लेके आऊंगा, एक एक चैप्टर, मतलब एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक पोर्शन में कवर कराऊंगा। तो मैं कुछ भी नहीं करना, कोई पैनिक नहीं होना। जितना आप कहीं जाके 100% मेहनत करके आप अचीव करोगे ना, मैं आपसे यहाँ पे 70% मेहनत करा के अचीव कराऊंगा।
कुछ भी नहीं करना, लेकिन बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको अच्छी चीजें ले आके दे सकता हूँ, लेकिन ये जो चीज है, ये जो फैक्टर है ना 2 घंटे का खुद की पढ़ाई का, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो इसका कोई सब्सटीट्यूशन है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं सर, नाइन्थ में कैसे होगा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी मैं आपको एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किस पे क्या मेहनत करनी है। बस जुड़े रहिए आप चैनल पे, बाकी हर एक चीज आपका प्रिंस भैया कवर करवाएगा। डोंट वरी, ऑल द वेरी बेस्ट।